So, hello everyone, how are you? I hope you're all good. So, in today's video, we are going to discuss international organizations. Okay, और हमने पहले बात कर लिया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. नाउ अब हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. इसके बारे में हमने कुछ कुछ पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज़ में, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिटेल्स में इसमें स्टडी करने वाले हैं. ओके, और प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. राइट. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है. तो मैंने पहले की वीडियोस में बताया था आपको, हेल्थ से रिलेटेड ट्रिक्स कर लो. हेल्थ तो आप कोई ऐसी जगह जाते हो जो बहुत सुंदर है, ठीक है, तो आपका हेल्थ अच्छा हो जाता है. तो स्विट्ज़रलैंड जो है सभी वेकेशन के लिए जाते हैं और बहुत ही सुंदर प्लेस है. तो स्विट्ज़रलैंड जब जाते हैं तो उनका हेल्थ सही हो जाता है. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में. ऐसे ट्रिक है याद करने के लिए, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है. World Health Organization headquarter is situated in Geneva, Switzerland. This institute was established on कब हुआ था establish 7th अप्रैल. 7th अप्रैल में स्प्रिंग सीजन के टाइम पे आप जाते हो वेकेशन में, एंड 48 इंडिया के आज़ाद होने के एक साल बाद. ठीक है, तो वेकेशन पे तभी जाते हैं ना जब हम फ्री होते हैं. तो 7th अप्रैल 1948 को द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्रीज द लेवल ऑफ हेल्थ ऑफ वर्ल्ड पीपल. तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट, डैश इज़ द यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी विच डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स हेल्थ रिलेटेड मैटर इंटरनेशनली. तो कौन सा ऐसा स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का जो कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करता है हेल्थ रिलेटेड मैटर इंटरनेशनली. तो वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो ज़्यादा नहीं बात करेंगे. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड. एंड ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 7th अप्रैल 1948 को. टेड्रोस एडनॉम गिब्रियसस इज़ करेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO. तो ये जो टेड्रोस है वो अभी करेंटली डायरेक्टर जनरल है WHO के. तो अभी हम देख लेते हैं, 2021 का डेटा है, बट अभी देख लेते हैं कि अभी कौन इसके डायरेक्टर जनरल है. यही है, सेम पर्सन ही अभी भी डायरेक्टर जनरल है WHO के, वो है टेड्रोस अधानॉम गिब्रियसस. ये भी क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में 17 जैन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो 2021 के बाद तो पेपर ही नहीं हुआ है, इसलिए 2021 के बाद डायरेक्ट अब 24 में आपका पेपर हो रहा है, अराउंड 4 और 5 ईयर्स. ठीक है, 4 ईयर्स मान सकते हैं या 5 ईयर्स ही मान सकते हैं, क्योंकि जान में हुआ था पेपर और यहाँ पे 2024 के एंड में होने वाला है पेपर. सॉरी, ये तो 2025 में होगा ये पेपर. ओके, तो इसलिए आपका ये जो है 5 ईयर्स के बाद ये आया है. तो प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी आपको डेटा थोड़ा याद रखना होगा, इस साल से भी मैच करना होगा डेटास, क्योंकि 2022 एंड 2023 24 इन सब में कभी नहीं आया है पेपर. तो पेपर पैटर्न भी चेंज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. ओके, तो लेकिन आपको प्रीवियस ईयर्स तो करके ही जाना होगा. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल में 7th अप्रैल 1948 को टेड्रोस एडनॉम गिब्रियसस इज करेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इनमें से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कौन हेड क्वार्टर है? ये है पेरिस, न्यूयॉर्क, वियना एंड जेनेवा. ये आपका जेनेवा है. ठीक है, स्विट्ज़रलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, WHO रूल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो अभी हेल्दी बी मोबाइल, MD रिजोल्यूशन, एयर स्ट्रिप 1, MM मोबाइल. इनमें से कौन सा है? बी हेल्दी, बी मोबाइल. तो एक जॉइंट इनिशिएटिव है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट का. ये एक इनिशिएटिव है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. तो ये क्या है? एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. बी हेल्दी, बी मोबाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. कौन से ईयर में इंडिया डिक्लेयर किया गया था पोलियो फ्री? कौन सा ईयर था? ये था 2014. 2014 जब BJP गवर्नमेंट आई थी पावर में नरेंद्र मोदी के टाइम पे,
तो 27 मार्च 2014 को ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रेजेंट किए थे ऑफिशियल सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया फॉर इस पोलियो फ्री स्टेटस ऑन 27 मार्च, याद रखना 27 मार्च, ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2014 पे, 2014। सो नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट मैच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज हेडक्वार्टर। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? पेरिस। ये गलत है, इसमें करेक्ट मैच बताना है। तो WHO कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। गैट, ये कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और ये कब हुआ था? 1948 में हुआ था WHO, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड। एंड गैट जो है वो भी 1948 में हुआ था, ये भी सेम प्लेस पे है। इंटरपॉल वॉशिंगटन DC। इंटरपॉल जो है वो करेक्ट मैच बताना है ना, तो ये आपका करेक्ट मैच बी हो जाएगा, क्योंकि गैट जो है वो जिनेवा में ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है, तो ये वाला करेक्ट होगा। इसका पेरिस है, ये गलत है। इंटरपॉल वॉशिंगटन DC, ये आपका गलत है। इंटरपॉल जो है फ्रांस का है, फ्रांस, लायन, 1923 में हुआ था ये, ठीक है। एंड इसरो, ये इसरो नहीं, ये इसरो है, ESRO, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रांस में है, विच इज़ पेरिस, ठीक है। ये कब हुआ था? 1964 में हुआ था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज WTO इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग WTO इज़ इनकरेक्ट। इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इज फुल फॉर्म इज वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन, इट डील्स विद द रूल्स एंड ट्रेड बिटवीन नेशंस, सही है। नागोजी ओकोंजो इवियाला, नाइजीरिया, इज द 7th डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू। इट्स एपिक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी इज द मिनिस्ट्रियल असेंबली, ये भी ट्रू है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, दो नेशंस के बीच में ट्रेड को रूल करता है, ठीक है। एंड WTO इज अ सक्सेसर ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको क्या बोलते हैं? GATT। सो विच वॉज क्रिएटेड इन 1947 में ये क्रिएट हुआ था। WTO बिगैन ऑपरेशंस ऑन 1 जन को ये ऑपरेशन अपना स्टार्ट करता है, ठीक है। ऑपरेशंस 1 जन 1995। द WTO हैज़ 164 मेंबर्स हैं। तो याद रखना WTO कैसे याद रखोगे? 164, 8 जा 64 होता है ना। तो क्या है, यहाँ पे आप 0 लगाओगे तो 8 बन जाएगा, और 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, और यहाँ पे T को 1 कर दो, 164, इस टाइप से कुछ याद कर लो। 164 मेंबर्स हैं एंड 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स, 164 मेंबर्स एंड 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। WTO इज dominated by its highest authority, the ministerial conference composed of representatives of all WTO members। February 2021 में नाइजीरिया नागोजी ओकोंजो IVL was appointed as 7th डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। अब हम लोग देख लेते हैं कि 2021 में ये अपॉइंट किए गए, तो क्या अभी भी वही है? लेट्स सी। WTO डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? ये है नगोजी ओकोंजो आइवियाला। तो ये एक गर्ल है और डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, एंड इनका टर्म 31 अगस्त 2025 में ख़त्म होगा। ये फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, एंड फर्स्ट अफ्रीकन है जो कि ये पोजीशन होल्ड कर रही हैं। ओके, ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो नागोजी ओकोंजो है ये एक फ़ीमेल है, और ये 7th डायरेक्टर जनरल है WTO की, और ये फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन है जो कि
इसमें डायरेक्टर जनरल बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 535. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड। फॉर्मुलेशन करते हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड कौन करता है? ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। WTO सेट्स द रूल फॉर, किस चीज़ के लिए रूल सेट करता है? सिंपल क्वेश्चन है, ग्लोबल ट्रेड के लिए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट, क्या प्रमोट करते हैं ये प्रमोट करते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड मल्टीलेटरल ट्रेड प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंस जुलाई 2016 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हैज़ कितने मेंबर्स हैं? अभी हमने डिस्कस किया था 164 मेंबर्स हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंबर कंट्रीज़ हैं 164। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1995, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1995, याद रखो 1995, 1995। 83 बहुत हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1995 में हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज प्रिसीडेड बाय, तो ये से प्रिसीडेड है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ट्रेड इन सर्विसेज नहीं, ट्रेड एग्रीमेंट भी नहीं, एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी नहीं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स वाज स्टार्टेड इन 1944 में स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इट इज़ प्रेसिडर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, जिसमें 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे ही इसका ट्रेड एंड टैरिफ्स का एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GATT वाज एस्टैब्लिश्ड टू रेगुलेट वर्ल्ड ट्रेड इन 1948। GATT स्टैंड फॉर, तो GATT क्या होता है? ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, 1948 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सक्सेसर ऑफ GATT, सक्सेसर कौन है? WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड केम इनटू एग्जिस्टेंट इन द ईयर ऑफ, कौन से ईयर में हुआ था? 1948 में हुआ था। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT GATT was signed by 23 countries अक्टूबर 1947 में साइन किया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और एक लॉ बन गया ऑन Jan 1, 1948। द पर्पस ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड वाज टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड ईजियर। सो इंटरनेशनल ट्रेड को ईजी बनाने के लिए ये किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड द GATT ऑन 1 Jan 1995। तो 1995 1 Jan को क्या है, WTO ने GATT वाला जो एग्रीमेंट हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरिश डिप्लोमैट एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स नाउ WTO इज, कौन थे? आयरिश डिप्लोमैट एंड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ GATT नाउ WTO इज पीटर सुथरलैंड। पीटर ये नहीं होगा, पीटर सुथरलैंड होगा। नाउ पीटर सुथरलैंड हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन के फादर बोला जाता है, पीटर सुथरलैंड को बोला जाता है फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, कब हुआ था? 1 Jan 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ था बाय रिप्लेसिंग GATT। इस हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, तो इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, 1 Jan 1995। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूटेड है? ये है मराकेश एग्रीमेंट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन 1995 बाय रिप्लेसिंग जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स GATT अंडर द मराकेश एग्रीमेंट। इट इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशन। दो नेशंस के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये जो WTO है वो रिस्पॉन्सिबल है, एंड ये 1 Jan 1955 में हुआ था, और जो GATT है वो हुआ था 1948 में, ठीक है, 1948 में हुआ था, और इसको रिप्लेस कर दिया ये WTO, और इनका जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेड, और ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था ये, और वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है आपका स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमने
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लिया। एक और टॉपिक मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ जो है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फाउंड। यूनाइटेड नेशन नेशंस यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फाउंड। ठीक है, ये है यूनिसेफ, बहुत ही फेमस है। देखते हैं आप, तो इनमें से विच एजेंसी वाज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन टू प्रोवाइड इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन एंड मदर इन कंट्रीज अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर 2। तो कौन सी एजेंसी थी? ये है यूनिसेफ। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था कौन सी एजेंसी है जो क्रिएट किया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा टू प्रमोट इमरजेंसी फूड, जो इमरजेंसी फूड प्रोवाइड कर सके एंड हेल्थ केयर कर सके चिल्ड्रन को और मदर को इन द कंट्रीज अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर 2। ये थे यूनिसेफ। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फाउंड है was created by UNICEF was created by United Nations General Assembly Resolution United Nations 57-1 on December 11th December 1946। तो 1946 के टाइम पे 11th दिसंबर 1946 याद रखो, 11 दिसंबर 1946 11 मतलब चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो 1+1 2। ठीक है, लास्ट बिल्कुल लास्ट में। तो 11 दिसंबर 1946 में टू प्रोवाइड इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन एंड मदर इन द कंट्रीज विच आर अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर 2। इसके हेडक्वार्टर्स थे न्यूयॉर्क में, यूएसए नहीं, न्यूयॉर्क। एंड 1965 में ऑर्गेनाइजेशन गॉट नोबेल प्राइज एंड इन 1989 गॉट इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो 1965 में इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था और 1989 में इसको इंदिरा गांधी प्राइज़ भी मिला था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है यूनिसेफ से, बट जितना ही पूछा है वो बहुत इनफ है। तो आपको ये देखो, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन तो हो गया चलो यूनिसेफ के बारे में, ये भी क्वेश्चन हो गया न्यूयॉर्क। अब क्या पूछेगा कि कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। अब 48 एंड 47 इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन याद रखना आज़ादी के एक साल पहले 1946 में ये हुआ था। ठीक है, और बाकी सारे तो 48 में हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एंड ऑल डैट। तो ये सब है, ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेक्स्ट टॉपिक है यूनेस्को। तो यूनेस्को के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एट पेरिस एज इज पार्ट। तो ये है यूनेस्को। सेकेंड, सो इसमें से विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजुकेशन प्लानिंग ऑन पेरिस। यूनिसेफ नहीं है, यूएनयू भी नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, ये है यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स एजुकेशन, प्रमोट करता है साइंस कल्चर। यूनेस्को वॉज फाउंडेड ऑन नवंबर 16 1945। 1945 में खोजा गया था, नवंबर 16 1945। ठीक है, कब हुआ था? नवंबर 16। यूनेस्को में भी आपका देखो, यूनेस्को में भी एन आ रहा है, तो एन से आप देख सकते हो नवंबर, एन से नवंबर 16 नवंबर 1945 में ये हुआ था, फाउंड किया गया था। इट हैज़ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग इन पेरिस एज इज पार्ट। यूनेस्कोज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग वॉज फाउंडेड इन पेरिस इन 1963 में ये इंस्टीट्यूट फाउंड किया गया था। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है पेरिस में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइट्स इन इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। अभी तक कितने साइट्स हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को डिस्क्राइब कर चुकी हैं? ये है आपके 58, ये सॉरी 32 ऐसे साइट्स हैं। ठीक है, इंडिया में 32 ऐसे साइट्स हैं जिनको
अभी अभी तो बहुत, अभी तो और भी हो गए होंगे। हाँ, तो अभी की अगर बात करें तो टोटल आपके 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं। तो सारे तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन 43 हो गया है। अभी 2024 का डेटा देखें तो 43 टोटल है, ठीक है। और अभी रिसेंट में कौन कौन से अपडेटेड है तो वो देख लो आप कि अभी रिसेंट में कौन कौन से हैं, ठीक है। कुछ कुछ एग्जांपल मैं दे देती हूँ अभी, क्योंकि एग्ज़ाम में रिसेंट वाले पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असम, असम में आपका आहोम डायनेस्टी, ठीक है, आहोम डायनेस्टी असम का हो गया, 2024 में अभी लिस्ट किया गया है उसको। फिर एक आपका कर्नाटका, कर्नाटका में होयसालास, होयसालास में किया गया है, ठीक है। देन आपका आपका वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था। फिर धोलावीरा, धोलावीरा जो कि हड़प्पन सिटी है, इसको खोजा गया, इसको किया गया था 2021 में। देन 2021 में एक और किया गया था, तेलंगाना का टेम्पल है ककाटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल, ठीक है, तेलंगाना का। फिर नेक्स्ट 2019 में किया गया था जयपुर सिटी, जयपुर सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को में रखा गया था। देन अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सॉरी यूनेस्को में 2017 में किया गया था। फिर चंडीगढ़, ये भी है, ठीक है। वेस्ट बंगाल तो है ही, शांति निकेतन। एंड आपका बहुत सारे हैं, मैं पूरे एक बार सारे बता देती हूँ। तो पहला है अजंता केव्स महाराष्ट्र, 83 में किया गया था। इलोरा भी 83 का है। आगरा फोर्ट 83, ताजमहल 83, सन कोणार्क टेम्पल 84 उड़ीसा का है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स महाबलीपुरम 84 में किया गया था। काजीरंगा 85, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 85, क्योलाडो नेशनल पार्क 85, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 86, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 86, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी 86, फतेहपुर सिकरी 86, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पतकदल पत्तादकल 87, एलिफेंट केव्स महाराष्ट्र 87, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 87, सुंदरबंस नेशनल पार्क 87, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क 88, 1988, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली का 1993, कुतुब मीनार 1993, ठीक है। फिर माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल तमिलनाडु एंड रेलवेज ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश, इनको 1999 में मिला है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया, इनको 2002 में मिला है। रॉक सेल्टर्स ऑफ भीमबेटका 2003 मध्य प्रदेश का है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस महाराष्ट्र का 2004 में किया गया है। चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो कि गुजरात का है 2004। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान का है 2010। वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र कर्नाटका केरला तमिलनाडु, इनको 2012 में किया गया है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2003 में। रानी की वाव एट पतन गुजरात 2014। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेटिव एरिया हिमाचल प्रदेश 2014। नालंदा महावीर एट नालंदा बिहार 2016। कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 सिक्किम में है। आर्कियोलॉजिकल वर्क लेक कॉप्सियर चंडीगढ़ 2016। अहमदाबाद गुजरात को 2017। फिर से बता देती हूँ 2018 में किया गया है महाराष्ट्र। विक्टोरियन गॉथिक आर्ट डेको असेंबलेज मुंबई। जयपुर सिटी को 2019, ठीक है। तो शांति निकेतन और अभी जो आहोम डायनेस्टी है और होयसालास है कर्नाटका के, ये सारे रीसेंट है बिल्कुल। तो टोटल मिलाकर आपको मैं बताऊँ तो टोटल मिला के हमारे पास 42 कल्चरल साइट्स हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अभी इंक्लूडेड है। दिस टाइम व्हेन द अबव क्वेश्चन वाज आस्क्ड द नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया वेयर 32 बाय यूनेस्को, इन विच 25 कल्चरल साइट्स एंड 7 नेचुरल साइट्स। प्रेजेंटली देयर आर 40। मतलब ये तो पिछले साल का डेटा है, तो अभी बोल रहे हैं 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है लोकेटेड इन इंडिया, 32 कल्चरल साइट्स एंड 7 नेचुरल साइट्स है।
वन मिक्स क्राइटेरिया साइट है। इंडिया हैज़ 6 लार्ज नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड, 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स है वर्ल्ड का। इटली हैव द हाइएस्ट, इटली के पास सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विथ 58। इटली के पास तो पूरा 58 है एंड चाइना के पास 56 है। ठीक है, इटली एंड चाइना के पास बहुत सारे नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स हैं और इंडिया के पास भी अक्रॉस 42 तो है ही, राइट। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये तो हमें पता ही है, ये है पेरिस में लोकेटेड। ओके, कब इस्टेब्लिश हुआ था ये 1945 में हुआ था इस्टेब्लिश, ठीक है, यूनेस्को। एंड हेड क्वार्टर इन पेरिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को इज़ ऑड्रे एजोले। ऑड्रे एजोले जो है वो यूनेस्को के ये है डायरेक्टर जनरल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स वाज स्टार्टेड by the central government in 2015 to take care of the UNESCO World Heritage Sites and to make these sites economically very viable. ये था HIRIDE, HRIDAY. Objective of HIRIDE Heritage City Development and Augmentation Yojana is to preserve character of the soul of heritage city and facilitate inclusive heritage linked urban development by exploring various avenues including involving private sector. Specific objectives are planning, development, implementation of heritage sensitive infrastructure. Government of India was launched this scheme on 21st Jan 2015, 21st जनवरी 2015 को, ठीक है। ये जो स्कीम है क्या है, हेरिडे, वो लॉन्च किया था। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये वाला जो योजना है वो किया गया था ताकि हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो अभी हमने जितने भी साइट्स की बात की उसमें चार मीनार तो नहीं था, तो चार मीनार आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक प्लेस होता है जो यूनेस्को में लिस्टेड है फॉर इस स्पेशल कल्चरल या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस के वजह से है। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज मेंटेन बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। 42 के अराउंड इंडिया में कल्चरल साइट्स हैं और चार मीनार इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। सन कोणार्क टेम्पल है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट मंडू मध्य प्रदेश, ये नहीं है। आगरा फोर्ट भी है, फतेहपुर सिकरी भी है। तो ये जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड इन मंडू मध्य प्रदेश है ना, ये नहीं है। सो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड इन मंडू मध्य प्रदेश इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, फतेहपुर सिकरी, इलोरा केव्स, सन टेम्पल कुनार, जयपुर सिटी आर लिस्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। करेंटली 1154 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 1154 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंडरिया महादेव टेम्पल लोकेटेड। कंडरिया महादेव टेम्पल ये है आपके खजुराहो में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेम्पल ऑफ कंडारिया महादेव लोकेटेड है खजुराहो में। द टेम्पल है बेस्ट अमंग ऑल द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो इन टर्म्स ऑफ आर्ट टेक्निक्स, बहुत अच्छे हैं इसके, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ग्रैंड्योर एक्सेट्रा। मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो ग्रुप बिलोंग टू द चंडेला डायनेस्टी। चंडेला डायनेस्टी जो है वो खजुराहो ग्रुप को बिलोंग करता है। एंड द टेम्पल्स आर रिलेटेड टू जैन एंड हिंदू रीजन्स को शो करते हैं टेम्पल्स। कौन सा टेम्पल है, कंडरिया महादेव टेम्पल। इसको एक बार आप सर्च करना, कंडरिया महादेव टेम्पल। हाँ, तो ये जो कंडरिया महादेव टेम्पल है ना, ये अपनी यूनिक डिज़ाइंस एंड आर्ट के लिए बहुत ही फेमस है और वो जाना जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स बिलोंग टू द यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। वैष्णो देवी, खजुराहो, अक्षरधाम टेम्पल एंड किमची टेम्पल।
तो ये खजुराहो जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर एज पर इंडियाज इन एज पर द ईयर ऑफ इंक्लूजन। तो आगरा फोर्ट 1983, रेड फोर्ट दिल्ली 2007, सांची स्तूपा 1988। ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है ना ये गलत है, फतेहपुर सिक्री 86। तो हमने डिस्कस तो किया था अभी थोड़ी देर पहले, बट अभी और डिटेल्स में आप इसको देख सकते हो। तो 83 में क्या है, आगरा फोर्ट हुआ था, अजंता केव्स इलोड़ा, अजंता इलोड़ा 83, महाराष्ट्र में 2 है, एंड ताजमहल यूपी एंड महाराष्ट्र, ये सारे इतने इसमें हुए थे। लाल किला रेड फोर्ट दिल्ली में है, 2007 में हुआ था। कोणार्क टेम्पल ये 1984 में हुआ है, यूनेस्को में लिस्टेड। एंड ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम ये हुआ है 1984 में, तमिलनाडु का है ये। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची 1989 में हुआ है एमपी में। तो एमपी जो है वो 1989 में हुआ है, ना कि 1988। 1989 में हुआ है, 1988 में नहीं हुआ है। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट फिर भी ठीक है, चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज ऑफ Jan 2021 हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डज इंडिया हैव। जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग कितने साइट्स हैं। तो देखो 38। तो कितने साइट्स हैं इंडिया के पास। एज ऑफ जनवरी 2021 इंडिया हैज़ 38 साइट्स, ठीक है। बट एज ऑफ 27 जुलाई, जान की बात, लेकिन ये तो 27 जुलाई का है, तो 27 जुलाई तक नंबर ऑफ़ साइट्स 40 हो चुके हैं। जो 39 है वो रुद्रेश्वर टेम्पल रमापा तेलंगाना का मैंने बताया था, और जो 40th था वो धोलावीरा गुजरात था, और अभी आहोम भी अभी इंक्लूडेड किया गया है, ठीक है। तो टोटल आपके 42 हो गए हैं हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। धोलावीरा के बाद एक और है आपका 41 एंड देन 42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द केव्स फाउंड इन द वेस्टर्न इंडिया ऑन द आइलैंड ऑफ घड़ापुरीज रिसीव द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन 1987। कौन सा ऐसा है वेस्टर्न इंडिया का साइट, ये है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्ट साइड में लोकेटेड है ऑन द आइलैंड ऑफ घड़ापुरी। 11 किलोमीटर है मुंबई से। 1987 में द रिस्टोर्ड एलिफेंटा केव्स वेयर डिजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज करेंटली मेंटेन बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेस इन इंडिया हैज़ बीन चूजन एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2018। 2018 में कौन सा ऐसा प्लेस है इंडिया का जिसको चूज़ किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये था आपका विक्टोरियन गॉथिक आर्ट डेको resemblance of Mumbai. Victorian Gothic and Art Deco resemblance of Mumbai became UNESCO's World Heritage Site in 2018. 2018 में UNESCO World Heritage Site इसको कंसिडर किया गया था। So next question is, which of the following is not included in the UNESCO list of World Heritage Site in India? खजुराहो तो है, भीमबेटका, आनंद भवन, सांची भी है, भीमबेटका भी है, आनंद भवन नहीं है, आनंद भवन नहीं है। ओके, तो ये जो खजुराहो, भीमबेटका और आपका सांची है वो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूडेड है, लेकिन आनंद भवन जो है वो हिस्टोरिकल हाउस म्यूज़ियम है प्रयागराज में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। अजंता केव्स औरंगाबाद, रानी की वाव पतन ये भी है, जंतर मंतर न्यू दिल्ली एंड सन टेम्पल। जंतर मंतर न्यू दिल्ली वाला नहीं है, जंतर मंतर आपका कहाँ का है बताओ। जंतर मंतर आपका नहीं है, ठीक है। तो 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, 32 कल्चरल और 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स प्रॉपर्टी। जंतर मंतर न्यू दिल्ली ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, ठीक है। ओल्डेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अजंता केव्स, 2nd सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी BC, ठीक है।
ठीक है। ये आपका जो जंतर मंतर है वो न्यू दिल्ली वाला नहीं है, आपका राजस्थान वाला है। ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा था, तो आप याद रखना राजस्थान का जंतर मंतर है वो हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, लेकिन दिल्ली का जंतर मंतर हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड नहीं है। तो आपका जो सी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या है। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ वाज गिवन द स्टेटस फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को। कौन सा ऐसा सिटी था? ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद कब मिला था इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का? वो ये है पूरे सिटी को ही इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो मिल गया ऑन जुलाई 8 2017। जुलाई 2017 में क्या हुआ? During the 41st meeting of the World Heritage Committee, the historic city of Ahmedabad was announced to be included in the World Heritage List. ठीक है, कब हुआ? 8 जुलाई 2017 में। 2017 में जो अहमदाबाद है इनको 41st मीटिंग के दौरान यहाँ पे अनाउंस किया कि इनको इंक्लूड करेंगे हम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू बी रैंक्ड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, सिटी ऑफ जयपुर एंड राजस्थान हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट इन जून 2019। तो जो जयपुर है, तो जयपुर सिटी को भी 2019 में हमने इंक्लूड किया। और जो अहमदाबाद है, कहाँ गया अहमदाबाद? हाँ, अहमदाबाद सिटी है, इसको हमने 2017 में किया था। और जयपुर कब है? जयपुर को हमने किया 2019 में। तो राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है। राजस्थान जयपुर 2019 में है। और ये जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद 8 जुलाई 2017 को हमने वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पहला सिटी है उसको किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन सिटी वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क इन 2017 फॉर रिच म्यूजिकल ट्रेडिशन। तो कौन सा है? चेन्नई। म्यूजिकल ट्रेडिशन, so UNESCO has included Chennai in the list of creative cities network. Chennai ko has been roped in to contribute to the rich traditions of music. Under this, cities are selected in 7 fields. 7 fields में से सिटी को सेलेक्ट किया गया था: हैंडीक्राफ्ट, फोक आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, कुकिंग, लिटरेचर, म्यूजिक एंड मीडिया आर्ट्स। देयर 6 इंडियन सिटी इन क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। जयपुर क्रिएटिव सिटी में कौन कौन से हैं? जयपुर 2015, वाराणसी 2015, चेन्नई 2017, मुंबई 2019 और हैदराबाद 2019 एंड श्रीनगर 2021। ठीक है, ये सारे इंक्लूड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी रिसेंटली इंक्लूडेड इन द क्रिएटिव सिटी नेटवर्क बाय फॉर कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंट में किसको किया गया है? चेन्नई को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डज द लेटर बी रिप्रेजेंट इन द ब्रिक्स। एक सेकेंड, ब्रिक्स का क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ठीक है, तो देखो इतने क्वेश्चन हमने अभी किया है। ब्रिक्स और इंटरपोल बाकी है। ब्रिक्स इंटरपोल SARC एंड ILO, वर्ल्ड बैंक, मॉनेटरी फंड और ये सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे भी बचे हुए हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको ज़्यादा बर्डन हो जाए, एक ही वीडियो में आपको सब मिले। तो एक वीडियो मैं बाद में लेके आऊँगी जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे करके पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।